आज हम आपको बता रहे हैं ज्योमेट्री के बारे में। तो ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं ज्योमेट्री की डेफिनेशन से। देखिए ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है, रेखा गणित। स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है, आप याद कर लीजिएगा, GEOMETRY। ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या है? ज्योमेट्री किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा जिसमें हम आकारों, आकृतियों, बिंदुओं की स्थितियों, रेखाओं और समतलों के बारे में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री कहलाता है। यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, जब आप लिखिएगा तो कॉमा देके, यहाँ कॉमा है तो अच्छे से लिखना है आपको, है ना। आकृति का मतलब आप समझ रहे हैं ना, फिगर, चित्र। और बिंदुओं की स्थितियों, बिंदु यहाँ दिया हुआ है, इसके कंडीशन के बारे में जानना है। रेखा यानी कि लाइन, लाइन के बारे में समझना है। समतल यानी कि तल, कोई तल बराबर होता है, कोई ऊबड़ खाबड़ होता है, इसके बारे में भी आपको आगे पढ़ना है। तो यही डेफिनेशन है ज्योमेट्री। POINT पॉइंट मीन्स क्या होता है? बिंदु। इसकी आप देख सकते हैं यहाँ बिंदु पॉइंट के लगा हुआ है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो तथा न मोटाई हो, केवल थोड़ी सी जगह छेदती हो, पॉइंट कहलाता है। देखिए इसमें लंबाई नहीं है, न लंबाई है, न चौड़ाई है और ना ही मोटाई है, केवल ये थोड़ी सी जगह छेद रखा है, इसीलिए ये पॉइंट है। पॉइंट की परिभाषा ये है। चलिए आगे आइए उसका। ज्योमेट्री के अंतर्गत, ज्योमेट्री के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? ज्योमेट्री के अंतर्गत हमें पढ़ना है पॉइंट के बारे में, POINT पॉइंट मीन्स बिंदु। लाइन के बारे में, लाइन मीन्स रेखा। एंगल, ANGLE, एंगल मीन्स कोण, कोण के बारे में। ट्रायंगल, TRIANGLE, त्रिभुज, ट्रायंगल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, मतलब चतुर्भुज, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज मतलब इसमें 3 भुजाएं होती हैं। एंगल, कोण। फिर सर्किल, वृत्त जो गोलाकार होता है। पॉलीगॉन, बहुभुज, बहुभुज। तो ये आपका है ज्योमेट्री के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है। आज डिफिनीशन हम बता रहे हैं, याद कर लीजिए। जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वैसे डिफिनीशन में सबका ये मालूम होना जरूरी है कि रेखा किस टाइप का होता है, सरल रेखा कैसा होता है, ऐसे सब जानना जरूरी है। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए रेखा, लाइन। रेखा का अंग्रेजी क्या होता है? लाइन। रेखा किसे कहते हैं? एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। यहाँ देखिए ये है रेखा। अब ये ब्लैक बोर्ड पे हाथ से खींचने पर थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन ये आपका सीधा भी बना सकते हैं या टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी रहेगा उसको रेखा ही कहेंगे, चाहे वह सीधी रेखा हो या टेढ़ी मेढ़ी हो, कुछ भी होगा वो रेखा ही होगा। रेखा की पहचान क्या है? रेखा की पहचान क्या है कि उसमें एरो लगा होता है। क्या लगा होता है? एरो। दोनों साइड में एरो लगा रहेगा, तीर का निशान, वही रेखा होता है। रेखा कितने प्रकार के होते हैं? रेखा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्ट्रेट लाइन, वक्र, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, और क्रूड लाइन वक्र रेखा। स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा। तो सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं? वह लाइन जो बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट लाइन कहलाती है। एकदम सीधी रेखा वह होता है स्ट्रेट लाइन। यहाँ देखिए सीधी रेखा, लेकिन ये एरो जरूरी है, दोनों साइड में तीर का होना जरूरी है। वक्र रेखा, क्रूड लाइन किसे कहते हैं? वह लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्रूड लाइन कहलाता है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा, यहाँ देखिए ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इधर भी एरो लगा हुआ है, इधर भी एरो लगा हुआ है। एरो का मतलब होता है कि जिस तरफ भी एरो लगा हुआ है उसका मतलब है कि उस तरफ हम चाहे जितनी दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, एरो का मतलब यही है कि उसको चाहे जितना आगे तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें लाइन में यानी कि रेखा में दोनों तरफ एरो लगा होता है। किरण, रे किसे कहते हैं? अगर एक तरफ एरो का चिन्ह लगा हो तो वह किरण कहलाता है। अब देखिए, अब ये एक तरफ एरो लगा हुआ है, ये किरण है। इसको एक तरफ बढ़ा सकते हैं चाहे जितनी दूर तक,
लेकिन ये इस साइड में नहीं बढ़ेगा, इसके दूसरे साइड का ये फिक्स है, ये इसके आगे नहीं जाएगा, ये फिक्स है। और इस तरफ एरो लगा हुआ है, ये बहुत आगे तक जा सकता है, अनंत दूरी तक जा सकता है। तो ये आपका है किरण। उसके बाद देखिए रेखा का निर्माण कैसे होता है, कोई भी रेखा कैसे बनता है। कई बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है, बहुत सारे बिंदु। अब हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए बहुत सारे बिंदु, जैसे देख सकते हैं आप, ये बिंदु हमने लगा दिया, ऐसे ऐसे बिंदु आप लगाते चले जाइए। बहुत सारे बिंदुओं को मिला देने से, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेखा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक हम एरो का चिन्ह नहीं लगाएंगे ये रेखा नहीं कहलाएगा। एरो का चिन्ह देना जरूरी है रेखा में। अब ये सीधी अगर रहेगी तो स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा, अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो क्रूप्ड लाइन यानी कि वक्र रेखा। तो कई बिंदुओं को मिला देने से क्या होता है, रेखा का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक लाइन पर कितने बिंदु होते हैं। अब ये लाइन खींचा हुआ है, अब ये लाइन खींचा हुआ है और कोई आपसे पूछ रहा है कि इस पर कितने बिंदु होते हैं। अब ये देखने में तो आपको छोटा लग रहा है, आप कहेंगे 50-60 बिंदु होगा, 50-60 बिंदु लगाएंगे और लाइन बन जाएगी। लेकिन ये जो एरो का निशान लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप ना, ये एरो का निशान यानी कि ये बहुत आगे तक जा सकता है, अनंत काल तक। कहाँ तक? और ये जो है इधर अनंत काल तक जा सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है। एरो का मतलब यही है। तो जब इसको हम बढ़ा सकते हैं तो क्या आप बिंदु गिन पाएंगे कितना बिंदु इस पे है? नहीं गिन पाएंगे। इसीलिए अगर कोई पूछता है कि एक लाइन पर कितने बिंदु होते हैं, तो कितने बिंदु होते हैं? अनंत। कितने होते हैं? इसको हम गिन नहीं सकते। फिर आपको अगली वीडियो में आगे बताते हैं।